कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आपको व्यक्त करना है। ये जो आपको जो दिए गए हैं इन सभी को इस रूप में उसको व्यक्त करना है और प्रत्येक की स्थिति में आपको a, b और c की जो मान है उसकी जो वैल्यू है वो आपको इसमें बताना है। यानी पहले इन समीकरणों को आपको इस तरीके से उसको लिखना है और फिर उसके बाद ए बी सी का जो वैल्यू है वो आपको इसमें बताना है। ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, इससे पहले भी हम इनको पढ़ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन हैं इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 यानी 35। अच्छा नहीं 35 नहीं है, केवल 3 के बाद 5 लिखा है और 5 पर बार लगा हुआ है, यानी 5 हमारा बार बार आ रहा है। चलो उसको छोड़ो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो हमने क्वेश्चन है, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ लिखा 2x प्लस 3y बराबर में 9.35 बार। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो आपका 9.35 बार है उसको हम इस तरफ से उठाकर उसको हम इनकी तरफ लेकर आएंगे। तो प्लस का था तो ये आपका माइनस का 9.35 बार हो जाएगा। और क्योंकि इसको उठा के हम इधर ले आए हैं इस वजह से यहाँ पर आपका 0 बचेगा। अब देखिए इनमें से अगर हम देखें, इससे पहले जो हम करते थे कक्षा 8वीं में भी हमने पढ़े हैं, इन सभी में जो इसके आगे जो संख्या होती है, पहले वाले जो हमारा जो लिखा हुआ है पद, उसके आगे जो चीज़ लिखी हुई है 2 उसी को हम a मानते हैं। इस दूसरे वाले के यहाँ लिखा हुआ जो प्लस का 3 है उसको हम b मानते हैं और यहाँ लिखे हुए जो नंबर होते हैं उनको हम c मानते हैं। बस केवल इसमें इतना ही आपको करना है कि आपको a, b और c इनकी जो वैल्यू है वो आपको इसमें बता देना है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। अब इसी का इसका जो दूसरा पार्ट है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। इसमें अगर हम देखेंगे, देखिए इसमें किसी भी चीज़ को यहाँ से यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि x की जगह x लिखना है, माइनस की जगह माइनस लिखना है और ये जो वाई बटे 5 जो आपको दिख रहा है इसकी जगह पर आपको क्या कर देना है, इसको थोड़ा सा 1/5 गुणा y लिख देना आपको। ऐसा क्यों, ताकि y के साथ 1/5 गुणा में आपको दिखाई दे। क्योंकि देखिए इसको आपस में गुणा करने पर उत्तर वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। क्योंकि y का गुणा 1 में होगा तो 1y ही आएगा और ऊपर भी 1y ही है और यहाँ 5 का 5 ही आ जाएगा आपका, सेम टू सेम। इसलिए हमने ये जो y बटे जो 5 है उसको 1/5 y लिख दिया है और माइनस 10 की जगह माइनस 10 वो इसलिए कर दिया है क्योंकि इनको अगर हम देखें कि इस x के आगे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, जब कुछ नहीं होता है तो उसकी जगह पर हम मानते हैं कि वहाँ पर 1 है तो हमारा a जो है 1 हो जाएगा। y के आगे लिखी हुई चीज़ b होती है तो वहाँ पर हमारा माइनस 1/5 था तो b बराबर हमारा माइनस 1/5 हो गया। और जो c है यहाँ पर लिखी हुई चीज़ हमारी c कहलाती है तो c बराबर आपका माइनस 10 हो गया। इस तरीके से जो आपका दूसरा भाग है दूसरे क्वेश्चन का, उसमें भी हमने a, b और c की जो वैल्यू है उसको हमने जो है निकाल लिया है। अब इसका जो तीसरा भाग है माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। इसमें हमें ये जो आपका जो 6 है वो बराबर के इधर लिखा हुआ है, इसको हम इस तरफ ले आएंगे। देखिए ये लिखा हुआ आपका माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6 को उठा के हम यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 0 है। a हमारा x के आगे लिखी हुई चीज़ हमारे a कहलाएगी, a हमारा कितना हो जाएगा -2। y के आगे लिखी हुई चीज़ हमारी आपकी b कहलाएगी, b की जगह हम उसको 3 मानेंगे और यहाँ लिखी हुई चीज़ हमारी c कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया। अगले वाले पार्ट में कहा गया है, ये देखिए चौथा जो आपका पार्ट है x बराबर 3y, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर 3y, इस 3y को हम उठा के यहाँ ले आएंगे बराबर में, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 0 बचेगा। और इधर भी क्योंकि कोई भी संख्या हमारे पास नहीं है तो हम वहाँ पर 0 लिख लेते हैं। कुछ भी नहीं है इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख देंगे। 0 लिखने के बाद हमारा x के आगे कुछ नहीं है, वहाँ पर हम उसको 1 मानेंगे। y के आगे -3 है तो वो हमारा b हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 0 है c के स्थान पर, तो c बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो a, b और जो c है उसका जो है आंसर आपको मिल गया। अब अगला वाला जो भाग है वो हम देखते हैं।
2x बराबर -5y। बिल्कुल इसी वाले चौथे वाले क्वेश्चन की तरह आपका ये भी है। इसमें हमें क्या करना है, 2x बराबर -5y है, ये -5y इधर आएगा तो प्लस का 5y। सी के जगह पर हम क्या लिख देंगे, जब कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देंगे। और बराबर में यहाँ से हमारा जो माइनस का 5y है इधर आ गया था, इस वजह से उसकी जगह पर हम यहाँ पर, क्योंकि वो जा चुका है इसलिए 0 लिख देंगे। अब इनकी हम तुलना करेंगे फिर से। तो a बराबर हमारा 2 दिख रहा है, यहाँ 2 है। b की जगह पर हमारा 5 है और c की जगह पर हमारा 0 है। चलिए उसके बाद अगला वाला जो हमारा पार्ट है छठवां, 3x + 2 बराबर 0। 3x + 2 बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले से देखिए, हमें x वाला पद हमें दिया गया है, y वाला पद इसमें से गायब है, तो y वाले पद की जगह पर हम 0y उसकी जगह लिख देंगे और c की जगह पर हमारा जो 2 है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, बराबर में 0। अब हमारा जो x है उसके आगे a माना जाता है तो a बराबर 3, y के आगे हमारा 0 लिखा हुआ है तो b बराबर 0 और c की जगह पर हमारा 2 लिखा हुआ है, इसलिए c बराबर हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग था, लेकिन ध्यान देना है कि अगर वहाँ पर अगर आपका जो है y वाला हिस्सा नहीं है, क्योंकि देखिए इसको हमें किसके साथ तुलना करना था, तुलना क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में ही आपको बोला गया है कि आपको उसको तुलना करना है ax + by + c, यानी x वाला पद भी होना चाहिए, y वाला पद भी होना चाहिए और c वाला पद भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस वाले में हमारे जो y वाला पद है वो गायब था, तो जब y है ही नहीं, एक भी नहीं है, तो हम उसकी जगह पर 0y जो है लिख सकते हैं। और फिर बाद में इसके साथ जब तुलना करेंगे, इस वाले जो हमारा लिखा हुआ है, इसको हमने लिखा, ये हमारा ax है, ये हमारा vy है और ये हमारा c है, बराबर 0। x की जगह तो x ही है, लेकिन a की जगह 3 दिख रहा था तो a की जगह हमने 3 लिखा है। y की जगह y है, लेकिन v की जगह क्या है, 0 है, तो b की जगह ये देखिए हमने यहाँ पर 0 लिख रखा है और c की जगह पर 2 है। तो इसी चीज़ से आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इसी वाले समीकरण से मैं तुलना कर करके जो है जितने भी उत्तर भी हमने ABC के निकाले हैं, वो इसी से ही तुलना करके आपको सभी के सभी जो पार्ट हैं उन सभी में इसी तरीके से आपको उनके आंसर निकालने हैं। ठीक है कि नहीं। अब इसका जो 7वां पार्ट है y - 2 बराबर 0, इसको हम देखेंगे तो इस वाले में आप देखो इसमें हमें x वाला पद हमें नहीं दिखाई दे रहा है, x वाला पद हमारा गायब है इसमें से, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर कुछ नहीं, x वाले पद की जगह पर हम 0x लिख देंगे, प्लस लिखेंगे y का y लिख देंगे और -2 का -2 लिख देंगे और बराबर में 0 था वही का वही है। x के आगे लिखी हुई चीज़ a होती है, वहाँ 0 है तो हमने a बराबर 0 लिखा। y के आगे लिखी हुई चीज़ हमारी 1 होती है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं इसलिए 1 मानेंगे वो, तो b बराबर हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ लिखी हुई चीज़ हमारी c है और c हमारा जो है -2 है, तो हमने c की जगह पर -2 लिख दिया है। इसके बाद अब हम अगला वाला जो अपना पार्ट है उसको पढ़ेंगे। अगला वाला पार्ट में लिखा हुआ है 5 बराबर 2x। इस 2x को हम उधर से इधर उठा के ले आएंगे। चलो देखिए 5 बराबर 2x लिखा है, इसको हम 2x बराबर 5 भी लिख सकते हैं। बाद में क्या करेंगे कि ये जो 5 है आपका, ठीक है, ये माइनस नहीं है यहाँ पर, ये ऐसे ही लगा हुआ है, ये जो 5 है उसको इस तरफ से हम इस तरफ लेकर आएंगे तो आपका माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि उधर वो प्लस का था और बराबर में वहाँ कुछ नहीं बचेगा तो उसके स्थान पर हम 0 लिख देंगे। अब इस वाले में अगर हम देखते हैं कि आपका 2x प्लस, क्योंकि y वाला पद इसमें से गायब है तो माइनस का वहाँ पर हम 0y लिख देंगे क्योंकि y वाला पद हमारा गायब है, और माइनस का 5 यहाँ पर अलग से लिखेंगे। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि a, तो हमारा जो a है तो a बराबर हमारा 2 के आगे x के आगे जो चीज़ लिखी हुई है, x के आगे चीज़ लिखी है हमारी 2, तो हम 2 को a मानेंगे। और उसके बाद जो b है, b हमारा y के आगे लिखी हुई संख्या होती है, वहाँ पर 0 है। और जो हमारा c है, c ये जो नंबर लिखे होते हैं उनको हम c बोलते हैं, वो हमारे -5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से तुलना करने के बाद a, b और c हमें देखने को मिल गए। और इस तरीके से आपकी जो प्रश्नावली 4.1 है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है।